नमस्कार साधकों। हम श्री विद्या क्षेत्र में जो वैदिक गणित, विज्ञान और तकनीकी के मूल्य जागृत हैं, उनको दर्शन करने की इच्छा से एक लेखन टेक्स्ट बुक राइटिंग के प्रोजेक्ट को लेने के इच्छा से प्रवेश कर रहे हैं। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। स्वामी जी ने जो मूल मंत्र दिया है वो है कि आपको ध्यान के माध्यम से ही अपने बुद्धि के क्षेत्र को सचेतन करना है। तो आइए हम देखें कि ब्रह्म सूत्र ग्रंथ संहिता के मूल्य किस तरह से योग दर्शन में भी जागृत हैं। योग दर्शन ग्रंथ को, पुस्तक को, संहिता को जब अपने हाथ में लेंगे तो हम पाएंगे कि ये 4 पादों वाला है। प्रथम 34 सूत्र, द्वितीय 55 सूत्र, तृतीय 55 सूत्र और 51 सूत्र। ये चौथा पाद है, ये तीसरा पाद है, ये द्वितीय पाद है और ये प्रथम पाद है। ये किस तरीके से ये ग्रंथ अपने आप में पूर्ण है, इसको जानने के लिए देखें कि जो प्रथम सूत्र है वो अथ योग अनुशासन, अथ 1, 5 और 1 और योग 12 और अनुशासन 12 जमा 17, ये 29, ये 12 और ये 7। ये ब्रह्मा जी, ये शिव और ये समस्त क्रियाएं किस तरह से प्रथम सूत्र में ही ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये अनुशासन है और अनुशासन सृष्टिकर्ता का है। तो इस सृष्टिकर्ता के अनुशासन के बारे में इस ग्रंथ के मूल्यों का संकलन किया जा रहा है और ये अनुशासन शिव जी के प्रतिभा वाला है। ये योग है, ये यम है, ये शिव है। ये शिव के लोक का अनुशासन का प्रारंभ किया जा रहा है। ये कुल प्रथम पाद के 51 सूत्र, दूसरे के 55, तीसरे के 55 और आखिर में 34, कुल 51, 106, 161, 195। तो 1 से 195 सूत्र तक
जो मूल्यों का संकलन किया गया है, ये एक अनुशासन है और ये अनुशासन ये 29 दिव्य अंक, ये ब्रह्मा जी का अनुशासन 29 को आइए हम आगे किस तरह विस्तृत हो रहा है ये जाने। ब्रह्मा जी के हृदय में शिव जी का स्थान है। ब्रह्मा जी के हृदय में शिव जी स्थापित हैं। शिव जी 5 सिर वाले देवता हैं। हर सिर में 3-3 आँखें हैं। ये 5 गुणा 3 15। तो ये जो 15 अंक है, ये जो कि 15 आँखें हैं, ये जो दिव्य लोक है, ये जो शिवलोक है, ये शिवलोक अपने ओरिजिन पर, अपने हृदय में, शिव जी के हृदय में जो विष्णु जी का स्थान है, जो कि 6 स्पेस है, जो कि हाइपर क्यूब 6 है, और हाइपर क्यूब 6 a⁻6 12 b⁻5 है। ये 13 वर्शंस हैं। किस तरह से ये अनुशासन ब्रह्मा जी के हृदय में शिव जी के स्थापत्य पर इस शिवलोक की दिव्यता विष्णु लोक संग्रहित हो रही है, ये किस तरह से G5-11 वाली G6-13 अवस्था में पहुंच रही है। ये 6 स्पेस की 13 वर्शंस और ये 5 स्पेस का 15 डायमेंशनल फ्रेम, ये दिव्यता है जिसका अनुशासन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने हृदय में शिव जी की आराधना से विष्णु लोक के स्थापत्य पर जो अनुशासन बनाया जा रहा है वो 13 गुणा 15 100 ये जो योग दर्शन 4 पाद वाला है, क्यों 4 पाद वाला है? क्योंकि ब्रह्मा जी इसका अनुशासन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी 4 सिर वाले देवता हैं, इसलिए ये 4 पाद वाला ग्रंथ बन रहा है। आइए हम रुक कर इस मूल्य का अवलोकन करें, इस मूल्य को अपनी बुद्धि में जागृत करें कि अगर हमें वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पुस्तक लिखनी है तो हमें, जैसा कि देखा कि ब्रह्म सूत्र किस तरह से आदि से अंत तक एक
क्रम से इस क्षेत्र को जागृत कर रहा है। इसी तरह से आज हम जब एक और ग्रंथ योग दर्शन के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो ये योग दर्शन भी हमें ये दिशा दे रहा है कि प्रथम सूत्र से आखिरी सूत्र तक पहुंचने के लिए जो बीज रूप में प्रथम सूत्र आएगा उसमें ही ये पूर्ण वृक्ष की वृद्धि लक्षित होनी चाहिए। आदि से अंत तक जो प्रवाह आना है वो मध्य में भी उसी तेज वाला रहना चाहिए। आदि से अंत तक जो दिव्यता का प्रवाह हो रहा है वो मध्य में भी वही तेज अंश वाला होना चाहिए। इसलिए हम साधकों को जो लेखन प्रतिभा वाले बनना जा रहे हैं उनको ये समझना होगा कि वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक लिखी जाएगी वो आदि से अंत तक वैदिक गणित के मूल्यों का प्रवाह ही देगी। और ये प्रवाह, ये तेज का अंश, ये प्रतिभा मध्य में किसी भी बिंदु पर एक तरह से ही तेजोमय होनी चाहिए। ये ग्रंथ जो अथ योग अनुशासन के सूत्र स्वरूप प्रतिष्ठा पा रहा है, ये अनुशासन जो ब्रह्मा जी का अनुशासन है, जो सृष्टिकर्ता का अनुशासन है, वो उनके स्वयं का अनुशासन है। ब्रह्मा जी का अपने पर जो अनुशासन है उसको ही वो साधकों पर इस लोक में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने हृदय में शिव जी पर ध्यान करते हैं और शिव जी की कृपा से ही ब्रह्मा जी 10 ब्रह्मा हो जाते हैं। ये अनुशासन ही योग दर्शन बनता है। यही योग दर्शन की मूल्यों का संहिता स्वरूप प्रवाह है। अब ये अनुशासन योग का अनुशासन होने से सर्वप्रथम योग क्या है, योग की परिभाषा क्या है, योग किस गुणों वाला है, योग का क्षेत्र क्या है, तो अगले सूत्र में बताएंगे। योग चित्त वृत्ति या वृत्तियों को हटाने का नाम है। चित्त की वृत्तियों को हटाना ही योग है। आइए सब प्रथम देखें कि जो चित्त शब्द है ये 13 दिव्य अंक है और जो वृत्ति है ये 21 दिव्य अंक है। आइए देखें कि इन 13 और 21 अंकों का आपस में क्या संबंध है। इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए सर्वप्रथम हम ये देख पाएंगे कि 6 स्पेस की 13 वर्शंस हैं और 6 स्पेस 1 से 6 अंकों का योग 21 है। दूसरा जो आंतरिक संबंध है उसको जानने के लिए आइए हम 1 से 13 तक के अंकों
को लिखें और इन अंकों के फैक्टर्स को जाने, खंडों को जाने, तो हम पाएंगे कि यहाँ एक, यहाँ भी एक, यहाँ एक, यहाँ दो, एक, दो, एक, तीन, दो, दो, एक, तीन और एक। आइए इनका योग करें। 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 20 और 21। तो ये जो वृत्ति है, ये जो चित्त की वृत्ति है, ये क्या है? ये जो चित्त है, ये जो 13 दिव्य अंक की व्यवस्था है, ये अपने आंतरिक 1 से 13 अंकों के 1 से 21 खंडों में परिवर्तित होने वाली व्यवस्था है। तो ये चित्त जो कि 13 अंक की व्यवस्था है, वृत्ति स्वरूप होगा, यानी कि इसके जो खंड बनेंगे वो 21 बनेंगे। तो ये जो 1 से 13 अंक हैं, ये अपने 1 से 21 खंडों के कारण से इस 13 का जो सही स्वरूप है उस पर छाया डाल देंगे। ये 13 जमा 8 और 8 आकाश है। ये चित्त, ये चेतना किस तरह से आकाश में छाया स्वरूप रहती हुई 13 से 31 नहीं बन पाती, ये वैकुंठ विष्णु जी के स्थान तक नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि ये आकाश से आच्छादित हो जाती है। इन वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। आइए सर्वप्रथम देखें कि शब्द निरोध जो शब्द है, ये 10, 10 और 8, ये 28, ये ब्रह्म अंक है। किस तरह से ये जो चित्त है ये तेजोमय रहे, इस चित्त को तेजोमय करना ही इसकी वृत्तियों का निरोध करना है। तो अब इसकी वृत्तियाँ कितनी हैं? ये वृत्तियाँ 5 हैं। हमने देखा कि ब्रह्मा जी अपने हृदय में जो शिव स्थापित किए हुए हैं, ये पंचम तत्व के कारण से, आकाश तत्व होने के कारण से इसको आच्छादित किए हुए है, इनको हटाना है। तो इसके लिए हम अगर योग दर्शन के ग्रंथ को और आगे अपनाएं तो हम पाएंगे कि 5 वृत्तियां हैं: परमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रथम दृष्टवा ऐसा दिखेगा कि परमाण और स्मृति तो बहुत मूल्यवान गुण हैं, ये कैसे हमारे रास्ते में रुकावट हो सकती हैं। तो इसको जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो बुद्धि है वो प्रमाण के कारण से, तर्क के कारण से एक सत्ता को प्राप्त हो जाती है, और जैसे ही ये एक सत्ता में पहुंचती है तो वो आगे की सत्ता के लिए अवरोधित हो जाती है। तो
प्रमाण जो है वो भी एक ऐसा बुद्धि में तर्क स्वरूप में जागृत होता है कि उस प्रमाण के कारण से वो उस बुद्धि को उस प्रमाणित सत्ता से आगे जाने में रुकावट हो जाता है। प्रमाण किस तरह से मेंटल स्टेट हो जाता है और मेंटल स्टेट किस तरह से कंडीशनड हो जाती है और ये कंडीशन किस तरह से आगे पहुंचने के लिए रुकावट बन जाती है, दीवार बन जाती है, ये जानना होगा। तो जब हम योग दर्शन की पुस्तक लेखन को किस तरह से आदि से अंत तक एक सतर का तेजों में रखना जानना है, तो हमें जानना होगा कि ये प्रथम सूत्र किस तरह से स्पष्ट कर रहा है कि ये योग का अनुशासन है। ये और जागृत कर रहा है कि ये योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है और आगे और स्पष्ट किया जा रहा है कि ये वृत्तियां 5 हैं और इनका नाम है प्रमाण, विप्रिय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। आइए देखें, ये 26 दिव्य अंक हैं, ये 22 दिव्य अंक है, ये 19 दिव्य अंक है और विकल्प भी 22 है और विप्रिय 9 और 6 15, 2 17 और 4 21। ये हमारे पास 26, 21, 22, 22 और 19। ये 26, ये 47, ये 69, ये 91 और ये 110। ये 110 11 गुणा 10। हमने देखा कि ब्रह्मा जी जब 10 ब्रह्मा हो जाते हैं तो ये शिवलोक में A⁵ 5:10, B⁵ और G5 की 11 वर्शंस, ये 110 है। तो ये जो स्थापना है, ये जो स्थापत्य है जिस पर ये वृत्तियों का संकलन किया जा रहा है, इनको संज्ञान में लिया जा रहा है, इसको जानने के लिए हमें स्थापत्य पर ही स्थापित ज्ञान के प्रवाह को जारी रखना होता है। इसलिए साधको जब आप अपने आप को लेखक के स्वरूप में जागृत करना चाहते हैं तो आपको, जैसा कि ब्रह्म सूत्र ग्रंथ से या अब जैसा कि योग दर्शन ग्रंथ से जान पा रहे हैं, उसी के अनुसार ही आदि से अंत तक कैसे एक ही अनुशासन चलना चाहिए, ये जानना होगा। इसलिए ध्यान के माध्यम से जब हम प्रमाण वृत्ति का उन्मूलन कर लेंगे, निरोध कर लेंगे, तो हमारे मस्तिष्क में जो तर्क वितर्क चल रहा है, जो कि हमें किसी एक भूमि की सत्ता से बांधे हुए है, उससे छुटकारा पाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमें
जानना होगा कि किस तरह से हम प्रमाण वृत्ति को विलय कर सकते हैं, प्रमाण वृत्ति से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे मस्तिष्क में तर्क वितर्क हमें एक ही सत्य की दृष्टिगोचर दिशा में बांध रहा है, उससे छुटकारा पाना है, क्योंकि सत्य किसी एक सत्ता तक बंधा हुआ नहीं है। इसलिए हमारी पुस्तक भी किसी तर्क वितर्क से साधकों को किसी एक सत्ता से न बांधकर सत्य की सत्यता का जो अनंत विस्तार क्षेत्र है उसका ही क्षेत्रज्ञ स्वरूप जागृत करे। अगर हमारी पुस्तक इन मूल्यों के अनुसार होगी तो ही हम सच्चे लेखक कहलाएंगे। धन्यवाद।